हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सीबीएसई का जो न्यू टर्म 2 का आंसर शीट था वो मैंने आपको दिखाया था और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया था कि आपको ये वाला आंसर शीट का जो पहला वाला पेज होता है उसको आपको कैसे फिलअप करना है ताकि कोई भी गलती आप से एग्जामिनेशन के दिन ना हो सके। प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो सारे डाउट्स का आंसर मैं आपको लिख के करके इसमें फिलअप करके आपको बताने वाला हूं। तो बहुत सारे बच्चों का ढेर सारा डाउट्स आया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहां पर प्रिंट आउट निकलवा लिया है। जो भी बच्चों का डाउट था सारा डाउट इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ आपको जानना इंपॉर्टेंट है। एक भी अगर आपसे कुछ भी गलती हो गया तो डेफिनेटली आपको डांट खाना पड़ सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम से पहले ही ये सब प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक एक करके जो सारा डाउट है उसको मैं कवर अप करता हूं। बट उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, जहां पर मैंने ये सारा सीबीएसई का टर्म 2 में जो आपको आंसर शीट मिलने वाला है उसको कैसे फिलअप करना है वो मैंने आपको बता रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने प्यार तो दिखाया लास्ट वीडियो में, बट सब्सक्राइब बहुत कम ही बच्चों ने किया। क्यों प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट को क्या आप लोग अप्रिशिएट नहीं कीजिएगा। हमें भी अच्छा लगता है कि हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं। जो सीबीएसई स्कूल्स को सैंपल कॉपी ये वाला भेजा है वो हम आपको शो कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक एक करके सारा क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद एक भी डाउट नहीं बचेगा, आई एश्योर्ड यू। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कि सर ब्लैक पेन से हेडिंग तो डाल सकते हैं ना, यानी मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि ब्लैक पेन का यूज आपको नहीं करना है, तो उसको लेकर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये तीन चीजें, पहला ये पेंसिल है, ये वाला जो दूसरा ये ब्लैक पेन है और ये वाला आपका ब्लू पेन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक पेन है ना उसको आप लोग भूल जाइए, एग्जाम में लेकर जाना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ब्लैक पेन का आपको अपने आंसर शीट में यूज ही नहीं करना, ये स्ट्रिक्टली मना किया गया है। चाहे अंडरलाइनिंग हो, हेडिंग हो, कुछ भी हो, ब्लैक पेन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ब्लैक पेन का यूज नहीं करना, इसको साइड कर दीजिए। ब्लू पेन एंड पेंसिल का कुछ जगह यूज हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यस, आपको हेडिंग भी डालना है तो ब्लू पेन से ही डालना है। यस, ब्लू पेन का आप वैरायटीज ले सकते हैं, 2-3 ब्लू पेन लेके जाइएगा तो सभी ब्लू पेन अलग अलग तरीके से लिखाता है, तो हेडिंग आप दूसरे ब्लू वाले पेन से लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट दिखे तो वो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि सर आंसर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं, द आंसर इज यस। देखिए, पेंसिल का यूज कहां कीजिएगा, देखिए ये आपका आंसर शीट है ना प्यारे बच्चों, और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारा पेजेस आपको देखने को मिलेगा। कितना पेज है वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, क्वेश्चन आपने पूछा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने यहां पर कुछ आंसर लिखा, सब कुछ भी, तो आप इसको पेंसिल से जो मेन वर्ड होता है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ओनली अंडरलाइन, ना कि आंसर को लिखना। आंसर को आपको ब्लू पेन से लिखना है, बट जो अंडरलाइनिंग है वो आप पेंसिल से कर सकते हैं। और जो डायग्राम है उसको भी आपको पेंसिल से ही बनाना है। यस, डायग्राम को, फिगर को, कंस्ट्रक्शन को आपको पेंसिल से ही बनाना है, ग्राफ को पेंसिल से बनाना है, बट लिखना जो आपको है वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पेंसिल का यूज अंडरलाइनिंग के लिए आप लोग कर सकते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और डायग्राम और फिगर ये सब भी पेंसिल से बना सकते हैं। नेक्स्ट, और ये वाला तो काफी बच्चों ने पूछा है कि सर संस्कृत में मीडियम ऑफ आंसरिंग कैसे लिखेंगे, मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए कि आज संस्कृत का पेपर है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये
संस्कृत का पेपर है, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। सारा कुछ मैं आपको फिजिकली बता रहा हूँ विथ प्रूफ, विथ हर एक चीज शो कर करके, ताकि एक भी डाउट ना बचे। तो देखिए ये संस्कृत का पेपर है, तो अगर आपका संस्कृत का एग्जाम है तो बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि सर यहाँ पर जो मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर है यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, क्योंकि आपने बताया था कि अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपको इंग्लिश भरना है, अगर आप हिंदी में अपने आंसर को लिखोगे तो आपको हिंदी भरना है। तो इस केस में अगर हमारा संस्कृत का एग्जाम होगा, पंजाबी का होगा, उर्दू का होगा या फिर कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका संस्कृत का पेपर है तो मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर में आपको संस्कृत लिखना है। यस, इसको ध्यान में रखना है। अगर उर्दू का है तो उर्दू लिखिए, पंजाबी का है तो पंजाबी लिखिए, यानी कि जो अगर आपका लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश का इंग्लिश लिखना है, और आपका उर्दू का उर्दू, पंजाबी का पंजाबी, बंगाली का बंगाली, यानी जो लैंग्वेज पेपर है उसमें यहाँ पर मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर में संस्कृत लिखना है। इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए, एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों एक एक करके सारा यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर सप्लीमेंट्री सीट। अब देखिए ये सप्लीमेंट्री सीट पे ये वाला क्वेश्चन है, तो मुझे तो आपको सप्लीमेंट्री दिखाना होगा। देखिए ये सप्लीमेंट्री है, मतलब क्या हो गया कि अगर आपका ये वाला जो मेन वाला आपका आंसर सीट है अगर ये खत्म हो जाएगा तो आप सप्लीमेंट्री सीट अपने टीचर से मांग सकते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो उनसे जब आप सीट मांगिएगा तो उस टाइम वो आपको सीट प्रोवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि जो ये वाला मेन आंसर शीट है इसमें काफी सारा पेज होता है, ये कम नहीं पड़ेगा, इवन 5-6 पेज आपका बच जाता है। बट रेयर केस में अगर आपका पेज खत्म हो गया तो उस केस में सप्लीमेंट्री सीट में यहां पर आप लोग आंसर बुक नंबर 1 लिखिएगा, और यहां पर कोई भी बोर्ड रोल नंबर आपको नहीं लिखना है। पूरे आंसर शीट में कहीं पर भी आपको अपना नाम, अपना बोर्ड रोल नंबर नहीं लिखना है, बस इस वाले पेज को छोड़ के बस इसी में आपको अपना मेन चीज लिखना है। इसके अलावा कोई भी पेज में चाहे वो सप्लीमेंट्री हो या फिर ये वाले आंसर शीट के कहीं बीच में हो, कहीं पर भी आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। इसलिए यहां पर भी आपको कुछ नहीं लिखना है, जो बोर्ड वाले होंगे वो अपने से इसको फिलअप करेंगे। इसमें बस आपको यहां पर 1 लिख देना है, उसके बाद यहां पर आपको नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री सीट यूज में +1 लिख देना है, और अगर आप एक और लीजिएगा तो +1 और कर देना है। तो आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा, और मुझसे लास्ट वीडियो में मिस्टेक भी हुआ था, मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट अब देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन कि सर क्या हमें इतना कुछ फिलअप करना पड़ेगा, ये फ्रंट पेज? यस आपको करना पड़ेगा। तो क्या सीबीएसई इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देगा, या फिर जो क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए हमें 15 मिनट्स का टाइम मिलता है उसी के अंदर करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों टेंशन क्यों लेते हैं, सीबीएसई एक स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है। आपको ये वाला जो पहला पेज है ना इसको फिलअप करने के लिए अराउंड 10 to 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यस इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो यस पहले आपको सपोज कीजिए कि एग्जाम आपका अगर 11 AM से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ये वाला जो आंसर शीट है वो आपको 10:30 में ही दे दिया जाएगा, और आपको ये वाला चीज को फिलअप करना है 10:30 से लेकर 10:45 के बीच में। उसके बाद 10:45 में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 15 मिनट टाइम दिया जाएगा रीडिंग करने का। उसके बाद 11 AM से आपको पेपर लिखना स्टार्ट करना। ये बस मैं आपको एग्जाम्पल
एग्जांपल दे रहा हूं कि ये वाले चीज को भरने का 10 से 15 मिनट आपको दिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर रीड करने का अलग से 15 मिनट दिया जाएगा, देन आपका पेपर स्टार्ट होगा 2 घंटा का। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, 10 मिनट में आसानी से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा अगर प्रैक्टिस करके जाइएगा तो देखिए प्यारे बच्चों टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं सीधा अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कौन से पेज से हमें स्टार्ट करना है प्लीज बता दीजिए, एग्जाम में दोनों साइड पे मार्जिन होगा या फिर नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है कि सर रफ वर्क के लिए हमें एक्स्ट्रा सीट मिलता है या फिर रफ वर्क हमें कहां पर करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए ये आपका पहला पेज, देन इंस्ट्रक्शन, देन आपका इस टाइप का कुछ रहेगा। अब ये दोनों पेज के ऊपर मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो ये इंस्ट्रक्शन और इस वाले पेज का यूज क्या है, इंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, सो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए पार्ट 3 तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद आपका ये और ये 2 पेज है, तो बच्चों का डाउट है कि सर यही वाले पेज से स्टार्ट करना या फिर ये वाला। तो प्यारे बच्चों आपको यही वाले पेज से स्टार्ट करना है, ये वाले पेज को आपको खाली नहीं छोड़ना है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। बच्चे खाली छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट खाली नहीं छोड़ना है, आपको इसी वाले से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो बात रहा मार्जिन का, तो पहले मार्जिन नहीं बना हुआ होता था, बट अब जो सीबीएसई का कॉपी आता है उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड मार्जिन बना हुआ रहता है। और जो रफ वर्क करना होगा उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलेगा। जो राइट वाला मार्जिन है ना प्यारे बच्चों, यहां पर आप ऊपर में लिख दीजिएगा रफ वर्क और यहीं पर आपको रफ कर देना है, या फिर आप लोग ये वाले कॉपी के लास्ट वाले पेज में भी रफ वर्क कर सकते हैं। बट क्या लिख दीजिएगा ऊपर में कि फॉर रफ वर्क ओनली लिखिएगा, फॉर रफ ओनली, नॉट फॉर एवोल्यूशन, यस नॉट फॉर एवोल्यूशन पर्पस। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पेज है उसका जो भी आपने लिखा होगा वो टीचर आपका चेक नहीं करेगा, ये बस रफ वर्क के लिए आपने लिखा है। तो अगर आप लास्ट पेज में करना चाहे तो कर सकते हैं, बट सजेस्टेबल क्या होता है कि आप लोग जो पेज का राइट साइड वाला मार्जिन है इसी में आप लोग रफ वर्क कीजिए। अगर मार्जिन इन केस नहीं बना हुआ होगा तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा मार्जिन को, क्योंकि टीचर को स्टेप मार्किंग देना पड़ता है राइट साइड में, तो मार्जिन ड्रॉ जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया रफ वर्क के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेपर आपको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये सबसे पहले बोल रहे कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट, आपने भर भर कर अच्छा अच्छा कमेंट किया, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। तो इनका क्वेश्चन क्या है कि सर एक डाउट है कि मैंने आप एक वीडियो में बोला था कि 15 से 17 सेट में इस बार सीबीएसई पेपर को बनाएगा, तो क्या यहाँ पे जो सेट नंबर 1 2 3 4 है इस तरीके से क्या 17 लिखा हुआ रहेगा, 17 तक लिखा हुआ रहेगा? द आंसर इज नो। तो सर क्या ओनली 3 सेट रहेगा? द आंसर इज नो। प्यारे बच्चों देखिए मैं आपको बता दूं मैंने क्या बोला था, टोटल 15 से 17 सेट रहेगा एक वीडियो में इस बार। बट देखिए जो सेट नंबर होगा ना वो आपका सेट नंबर 1 2 3 ये आपका मेन सब्जेक्ट के लिए होगा, और सेट नंबर 4 आपका माइनर सब्जेक्ट के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जो 15 से 17 सेट बनेगा ना उसका जो ये वाला कोड नंबर देख पा रहे हैं, इसमें जो मिडिल वाला आप देख पा रहे हैं ये आपका अलग अलग होगा। यस, यानी कि सपोज आपका रीजन का जो बीच वाला कोड है वो 01 है, तो आपके पड़ोसी वाला रीजन का 02 होगा, उसके पड़ोसी वाले रीजन का 03 होगा, तो ऐसे होगा। तो यह सेट तो आपका 1 2 3 रहेगा मेन सब्जेक्ट के लिए, नो प्रॉब्लम नो डाउट। बट जो ये बीच वाला जो कोड नंबर देख पा रहे हैं ना ये अलग होता है, और जो ये लास्ट वाला होता है ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सब्जेक्ट कोड को रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट कोड को, और जो बीच वाला है ये सीरीज को डिनोट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए सेट 15 से 17 रहेगा, बट आपको आपका जो कोड रहेगा वो अलग अलग रहेगा, और सेट 1 2 3 रहेगा बट कोड अलग अलग रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे 15 से 17 पेपर बनने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आई नो कम है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आपने बताया है कि जो टीचर हमारे कॉपी को चेक करेंगे उन्हें बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं होगा, वो आधा कट कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके, ये बोल रहे प्यारे बच्चों कि जैसा कि देखिए मैंने क्या बताया था कि ये आपको ये वाला पेज फिलअप करना पड़ेगा, और मैंने ये बताया था कि देख पा रहे ये यहाँ से पूरा जो टीचर है वो कट
कर लेंगे ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से ना पूरा ये टीचर कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है जो टीचर को शो नहीं किया जाता, इसलिए सीबीएसई इसको कट कर लेता है। और जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हैं उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक का चीज है वो शो नहीं किया जाता है, ताकि पार्शलिटी ना हो सके। तो प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि सर जब सीबीएसई ये वाला कट कर लेगा तो सीबीएसई को वापस से पता कैसे चलेगा कि ये वाला कॉपी किस बच्चे का है, क्योंकि इतना में तो कोई रोल नंबर लिखा हुआ ही नहीं है, मेन तो इधर ही लिखा हुआ रहता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपका देखिए ये सैंपल कॉपी है ना, जो मेन कॉपी रहेगा उसमें आपका यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, और इस पेज में भी तो ये दोनों को मैच करता है सीबीएसई। मेन यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ रहता है, सीक्रेट नंबर, सीरियल नंबर, वो नंबर से ही सीबीएसई पता कर लेता है कि ये वाला कॉपी किस बच्चे का, ये दोनों को मैच करके। इसलिए वो आपको नहीं सोचना है कि कैसे सीबीएसई करेगा, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ रहता है, उससे होता है मैच वापस से, ठीक है प्यारे बच्चों। जब रिजल्ट पब्लिश करने का टाइम आता है या रिजल्ट जब आपके मार्क्स को रिजल्ट में चढ़ाया जाता है, तब सीबीएसई उसको मर्ज कर लेता है, नंबर को मैच करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका टेंशन नहीं है, ये सीबीएसई का है, इतना टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की सर मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर में साइंस, इंग्लिश। देखिए प्यारे बच्चों, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर में इंग्लिश रहेगा, सब्जेक्ट तो इंग्लिश लिखना है, हिंदी रहेगा तो हिंदी लिखना है, एसएसटी रहेगा तो अगर आपका इंग्लिश में है एसएसटी तो इंग्लिश लिखना है, अगर एसएसटी हिंदी में तो हिंदी लिखना है। मैथ्स में आप लोग इंग्लिश लिखिएगा, यस मैथ्स में आप लोग इंग्लिश लिखिएगा ना प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश मीडियम में आप लोग है तो। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, लेट ए बी सी बी आर ट्रायंगल, तो क्या ये इंग्लिश में लिख रहे हैं या फिर बताइए हिंदी में? इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, इसलिए मैथ्स में भी मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर में इंग्लिश लिखना है, लैंग्वेज में लैंग्वेज लिखना है, लाइक संस्कृत में संस्कृत, उर्दू में उर्दू, पंजाबी में पंजाबी, बंगाली में बंजाबी, कन्नड़ का कन्नड़। आई होप आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या जेल पेन अलाउड है? द आंसर इज यस। ब्लू पेन आप लोग जेल वाला भी यूज कर सकते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, ये दोनों अलाउड होता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जेल का यूज ना किया कीजिए, इंक छोड़ता है, दिक्कत हो सकता है। फिर जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा ये वाला पन्ना में, फिर अगर इस वाले पन्ना का जो इंक है अगर इस वाले पन्ना में आ गया तो फिर यहाँ पर जो आप लिखिएगा वो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए जेल पेन यूज ना किया कीजिए। हाँ, अगर आपको हेडिंग डालना है या अंडरलाइनिंग करना है तो यूज कर सकते हैं, यस अलाउड होता है, बट ब्लू ओनली, ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ना, पूरे यूट्यूब में ऐसा एकमात्र वीडियो है अभी तक जो इतना डिटेल में जाके आपको आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, मार्जिन ड्रॉ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर फर्स्ट कॉपी में कितना पेज रहता है और क्या आंसर को नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं? यस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, बट कितना पेज रहता है इस वाले आंसर शीट में? तो प्यारे बच्चों देखिए, ये तो सैंपल है ना, मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के अंदर लास्ट ईयर 32 पेजेस था, बट इस बार जैसा कि टर्म 2 आ गया ना, मतलब कि मार्क्स उस टाइम 80 का था, इस बार 40 मार्क्स का है, तो पेपर भी आई थिंक 16 से लेकर 20 पेजेस के आसपास रहेगा। मतलब कि इस वाले पेज को मैं 2 काउंट कर रहा हूं, ये 1 हो गया, ये इसको मैं एक पेज को मैं 2 मान रहा हूं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो उसको लेकर अराउंड 20 आपका इस बार देखने को मिलेगा। तो पेज का टेंशन नहीं लेना है, पेज सफिशिएंट मिलता है, कम से कम आपका 5 पेज से लेकर 6 पेज जरूर बचेगा। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब एग्जाम दे के आएगा सप्लीमेंट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक चीज और, जैसे कि ग्राफ तो नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, छोड़ी हटाइए, ग्राफ आ ही नहीं रहा है तो फिर क्या मतलब। नेक्स्ट देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, हाँ ये मैं आपको बता दूं, ग्राफ नहीं आ रहा तो क्या हो गया, एसएसटी के अंदर प्यारे बच्चों आपका मैप आता है ना, तो ऑलरेडी आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपके आंसर शीट में ऑलरेडी एक मैप
अटैच्ड हो। अगर नहीं होगा तो क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में आपका मैप अटैच होता है जिसको आपको टियर करना होता है और इस वाले आंसर शीट में आपको क्या करना पड़ता है, स्टेपलर कर देना पड़ता है। वो सेंटर वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं उसी टाइम, तो उसका टेंशन मत लीजिए। वो आपके टीचर वाले जो वो आपके सेंटर वाले कोऑपरेट करते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं ना दोस्तों, तो इसलिए उसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबा हो जाता वीडियो में, क्या करूं, इतना आपका क्वेश्चन ही है, मैं क्लियर नहीं करूंगा तो कौन करेगा, आप हमारी फैमिली है। नेक्स्ट सर आंसर शीट में ब्लू पेन यूज कर सकते हैं और पेंसिल, ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कि सर किस साइज में पेपर आएगा, मतलब A4 या फिर ड्राइंग शीट जैसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की सर रफ वर्क के लिए अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है वो ड्राइंग शीट की तरह ही आता है, A4 नहीं है। हाँ अगर इसको उल्टा कर दीजिएगा तब तो A4 बन जाएगा, ऐसे मान लीजिएगा तो, बट ऐसे प्यारे बच्चों ये आपका ड्राइंग शीट टाइप का पेज रहता है, A4 साइज का पेपर नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर आपका देख लीजिए इस टाइप का पेज रहता है, ड्राइंग शीट टाइप का, ठीक है। आइए समझ में आपको आया होगा। अब हमारा दो और क्वेश्चन है, फटाफट मैं कवर अप कर देता हूं कि सर थैंक यू सो मच। सर मैंने गूगल में देखा है कि पिंक कलर का ये वाला आंसर शीट मिलता है। यस प्यारे बच्चों यूजुअली पिंक कलर का ही मिलता है। ये जो पहला पन्ना जो ब्लू का आप लोग देख पा रहे हैं, स्काई ब्लू या ब्लू जो बोल लीजिए, तो ये यूजुअली पिंक कलर का रहता है, बट उससे क्या मतलब, हमें हो सकता है इस बार ब्लू कलर का दे दिया जाए। ये तो सैंपल कॉपी है ना जो सीबीएसई ने भेजा है, हो सकता है ब्लू, हो सकता है कि सेंटर वाले के पास पैसा ना हो वो ब्लैक एंड व्हाइट कर दे, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट कि सर अब मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा सीट मिलेगा, मैंने आपको बता दिया नहीं मिलेगा मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा सीट। मार्जिन ड्रॉ किया हुआ रहता है, यहीं पर रफ वर्क कीजिए या फिर लास्ट पेज में रफ वर्क कर सकते हैं, बट लिख दीजिएगा नोट फॉर एवोल्यूशन पर्पस। तो यही था हमारा डाउट। एक डाउट और है, वो क्या है कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगा, ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। यस तो प्यारे बच्चों देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको फिलअप करना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ये आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपको हार्ड कॉपी तो भेज नहीं सकता, मेरे पास भी 5 आई थिंक स्कूल में 10 आया, ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे पास टोटल 10 है जिसमें मैंने 2 यूज कर लिया है। अब मेरे पास ये वाला 8 और बचा हुआ है, सैंपल कॉपी है। तो देखिए मैं तो आपको सेंड नहीं कर सकता प्यारे बच्चों, बट मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूं। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए और उसके बाद आप लोग लोकल मार्केट में जाके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जिसका नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी, वहां पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके कोई भी आप लोग अगल बगल जो प्रिंटेड शॉप नहीं, जो जेरॉक्स वाला है जहां से प्रिंट आउट निकलवाते हैं, वहां से जाके आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो यस इसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मैं शेयर करता हूं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ। अब अगर आपको ये वाला पन्ना का और ये वाला पन्ना का, अगर ये दोनों में क्या क्या चीजें लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये इंस्ट्रक्शन है और ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ये टिप्स है जो सीबीएसई देता है ये वाले कॉपी को लिखने टाइम में। तो एग्जाम के टाइम में एग्जाम के दिन उतना टाइम नहीं होगा कि ये सब आप भाषण पढ़ पाए। तो अगर आपको इसके ऊपर पार्ट 3 चाहिए कि सर ये दोनों पेज हमें समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। कमेंट करके बताइए, कमेंट आएगा तो डेफिनेटली मैं समझा दूंगा। जैसे कि मैंने पार्ट 2 बनाया ना, क्यों बनाया, आपका कमेंट आया, आपका डाउट आया, तो इसी तरह अगर आप बोलिएगा पार्ट 3 चाहिए तो मैं जरूर बना दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर ही। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोला कि वीडियो देखते हो ना प्यारे बच्चों, एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, फैमिली को एक भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ना, उनकी भी तो हेल्प होगा। स्कूल वाले तो बताएंगे नहीं ये सब, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सकेगी या हो सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।